वंदे मातरम। आरजेएस फैमिली में सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। हमारा देश भारत में 6 ऋतुएं होती हैं और जिनके नाम हम सभी को पता है। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु यानी पतझड़। जिनमें से बसंत ऋतु का मौसम सबसे ज्यादा सुहावना होता है और इसीलिए बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है, यानी ऋतुराज भी कहा जाता है, क्योंकि इस मौसम में हर जगह धरती पर हरियाली होती है। इसी मौसम में गेहूं और सरसों की खेती की जाती है और ऐसा लगता है कि गेहूं के खेतों ने हरे रंग की साड़ी पहनी हो और दूसरी तरफ पीले सरसों के खेत सोने जैसे लगते हैं, मानो हर जगह सोना बिखेर दिया गया हो। बसंत शब्द का अर्थ है बसंत और पंचमी का मतलब यानी 5वें दिन। इसलिए माघ महीने में जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो इस महीने के 5वें दिन यानी पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन माँ सरस्वती का पूजन होता है। स्कूल और कॉलेजों में विद्यार्थी माँ सरस्वती देवी की आराधना करते हैं। माँ सरस्वती को बुद्धि, ज्ञान और कला की देवी कहा जाता है। मौसमी फूलों और फलों और चंदन से माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। सरस्वती माता को अच्छे व्यवहार, बुद्धिमत्ता, आकर्षक व्यक्तित्व और संगीत का प्रतीक भी माना जाता है। पीले रंग का इस दिन काफी महत्व होता है। बसंत का रंग होने के कारण पीले रंग को बसंती रंग भी कहा जाता है। ये रंग समृद्धि, प्रकाश, ऊर्जा और आशीर्वाद का प्रतीक है। इस कारण लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और पीले रंग में पारंपरिक व्यंजनों को भी बनाते हैं। और हम आपको बता दें कि हमारे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं, अलग अलग मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। तो बंगाल में माँ सरस्वती को बूंदी के लड्डू और मीठे चावल अर्पित किए जाते हैं। और वहीं बिहार में मालपुआ, खीर और बूंदी माँ सरस्वती को अर्पित की जाती है। उत्तर प्रदेश में यहाँ भगवान कृष्ण को केसरिया चावल अर्पित करने का रिवाज है। और पंजाब में यहाँ मीठे चावल, मक्के की रोटी, सरसों का साग खाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन सबसे पहले पीताम्बर यानी श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती का पूजन किया था, माघ शुक्ल पंचमी को, और तब से बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन का प्रचलन है। देवी सरस्वती की आराधना वागीश्वरी, भगवती शारदा, वीणा वादनी जैसे अनेक नामों से होता है। वहीं ज्योतिष के अनुसार पीले रंग का संबंध गुरु ग्रह से है, जो ज्ञान, धन और शुभता के कारक माने जाते हैं। गुरु ग्रह के प्रभाव से धन बढ़ता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पीले रंग का प्रयोग करने से गुरु ग्रह का प्रभाव बढ़ता है और मजबूत होता है और जीवन में धन, दौलत, मान, यश और समृद्धि की वृद्धि होती है। दोस्तों, बसंत ऋतु अत्यंत ही शुभ माना जाता है क्योंकि पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आती है और भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं ही कहा है कि ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। बसंत में मौसम सामान्य होने लगता है और सर्द हवाओं के तेवर कमजोर पड़ने लगते हैं। साफ शब्दों में कहें तो बसंत ऋतु में ना तो ज्यादा सर्दी होती है और ना ही गर्मी, तभी तो इसे ऋतुराज भी कहा जाता है। माँ सरस्वती की पूजा के लिए सरस्वती वंदना गीत का विशेष महत्व है। दोस्तों, माँ सरस्वती ज्ञान की देवी और भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री कही जाती हैं। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनके हाथों में सदैव वीणा शोभायान रहती है। समस्त छात्रों और ज्ञानार्जन के इच्छुक व्यक्तियों को माँ सरस्वती की वंदना करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम भी आइए उस माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ।